Hello student, today is our topic is building foundation. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि फाउंडेशन होती क्या है। फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन हमारा जो बिल्डिंग होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसका बिलो द ग्राउंड लेवल पार्ट होता है जिसे हम सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। डैट मीन्स हम इसे बोल सकते हैं कि लोअर मोस्ट सपोर्टिंग पार्ट बोल सकते हैं। ओके जो कि क्या करता है, लोड को ट्रांसफ़र करता है। किसको? लोड को ट्रांसफ़र करता है फाउंडेशन के द्वारा। किसको? सॉइल में अंदर लोड को डिसिपिएट करता है, ट्रांसफ़र करता है। ओके अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन। ओके तो फाउंडेशन जनरली दो टाइप की होती है हमारी, सैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। ओके तो हम बात करते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया फाउंडेशन को, सैलो और डीप फाउंडेशन हमने कैसे तो अकॉर्डिंग टू टर्जागी, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन या डेप्थ ऑफ फुटिंग इज लेस देन इक्वल टू डेप्थ विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ओके जब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज लेस देन इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ फाउंडेशन देन इट इज कॉल्ड शैलो फाउंडेशन। और देन when depth of foundation is greater than width of foundation it's called डीप फाउंडेशन। ओके तो हम सैलो फाउंडेशन के एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, आइसोलेटेड फुटिंग, कॉम्बाइंड फुटिंग, राफ्ट फुटिंग। ओके और डीप का और एक होता है अपना पाइल फाउंडेशन। अब हम आगे पढ़ते जाते हैं कि सैलो फाउंडेशन क्या होता है। देखो अकॉर्डिंग टू टर्जागी, ए फाउंडेशन इज सैलो इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू या लेस देन इट्स विड्थ। ओके तो टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन कौन कौन सी है? स्प्रेड फुटिंग, कॉम्बाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग और मैट फाउंडेशन या राफ्ट फाउंडेशन। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रैप फुटिंग। तो स्प्रेड फुटिंग। तो स्प्रेड फुटिंग क्या होता है? स्प्रेड फुटिंग आर दोज विच स्प्रेड द सुपर इम्पोज लोड ऑफ वॉल या कॉलम ओवर लार्जर एरिया। स्प्रेड फुटिंग आइदर सपोर्ट आइदर कॉलम या वॉल। तो स्प्रेड फुटिंग जो होती है वो क्या करती है, जो लाइव लोड होता है उसको वॉल या कॉलम के द्वारा किसमें जो नीचे उसका जो बेस होता है लार्जर एरिया का, तो उसमें ट्रांसफ़र करते हुए सॉइल में ट्रांसफ़र कर देती है। मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारी सारी स्प्रेड फुटिंग है। तो स्प्रेड फुटिंग के ये सारे टाइप हैं, हम एक एक टाइप पढ़ते जाते हैं स्प्रेड फुटिंग के। तो फर्स्ट इज सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम। देखो सिंगल फुटिंग फॉर कॉलम नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो एक कॉलम है उसका लोड एक सिंगल फुटिंग से क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। देखो इन विच द लोडेड एरिया ऑफ द कॉलम हैज बीन स्प्रेड टू द लार्ज साइज थ्रू सिंगल स्प्रेड। ठीक है द बेस इज जनरली मेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है एक फुटिंग होती है कॉलम, उसमें सारा लोड ट्रांसफर करता है। नीचे एक बेस होता है जो कि किसका होता है? कॉन्क्रीट का। और वो जो लोड है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देता है? सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम। स्टेप फुटिंग, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि उसमें स्टेप हैं। तो हम बात करते हैं, मैं आपको एक और डायग्राम में दिखा देता हूँ स्टेप फुटिंग फॉर कॉलम। आप देख सकते हो जो हमारा डायग्राम लास्ट वाला है स्टेप कॉलम फुटिंग, आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉलम है, उसके नीचे देखो स्टेप बने हुए हैं। स्टेप से एरिया बढ़ता जाता है बेस का और लोड को ट्रांसफ़र कर देते हैं सॉइल में। आप देखो दिस टाइप ऑफ फुटिंग प्रोवाइड फॉर हैविली लोडेड कॉलम। किसके लिए प्रोवाइड कराते हैं? हैविली लोडेड कॉलम के लिए प्रोवाइड कराते हैं विच रिक्वायर्ड ग्रेटर स्प्रेड विद स्टेप। जो कि क्या करते हैं? ग्रेटर, क्योंकि देखो स्टेप का एरिया बढ़ता गया तो ग्रेटर स्टेप होता गया, स्टेप बढ़ते गए, जिससे क्या होता है जो लोड है वो मतलब कम होते होते एरिया में डिवाइड, ज़्यादा एरिया में डिवाइड हो जाएगा और वो सॉइल में पहुंचेगा तो कम इंटेंसिटी का हो जाएगा। तो द बेस इज जनरली मेड ऑफ कंक्रीट। जो नीचे का बेस होता है कंक्रीट का बना होता है जनरली। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लोप फुटिंग फॉर कॉलम। स्लोप फुटिंग में क्या होता है, जो फुटिंग का जो थिकनेस होता है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो एज स्लोप फॉर्म में होता है। आपको मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ, आप फर्स्ट डायग्राम देख सकते हो। इसमें जो फुटिंग की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म ना होकर स्लोप में बनी हुई है। तो यही होता है in this type of footing concrete base does not have uniform thickness but it is made slope। ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप। ठीक है
इसमें क्या होता है, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप में क्या होता है, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम में, इसमें वॉल है, इसमें विदाउट स्टेप के नीचे फुटिंग होती है, वो लोड को ट्रांसफर करती है सॉइल को। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट बेस विदाउट एनी स्टेप इंक्लूडिंग मेसनरी वॉल। ऊपर मेसनरी वॉल है, सेकंड डायग्राम आप देख सकते हैं, नीचे फुटिंग है और लोड को ट्रांसफर कर रही है। एंड लास्ट इज स्टेप फुटिंग फॉर वॉल। स्टेप फुटिंग फॉर वॉल में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेसनरी वॉल हैव स्टेप फुटिंग विद कॉन्क्रीट बेस। इसमें क्या होता है, मेसनरी वॉल होती है और स्टेप में आप फोर्थ डायग्राम देख सकते हो, वॉल है मेसनरी वॉल, तो स्टेप में क्या होता है, जैसे हैवी लोड आ रहा होता है उसमें हम क्या करते हैं, स्टेप फुटिंग यूज लेते हैं। तो स्टेप फुटिंग में स्टेप में लोड आते आते ज़्यादा एरिया में डिवाइड होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, देन हम सॉइल को ट्रांसफर करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रिलेज फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है, ग्रिलेज फाउंडेशन होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। ये आइसोलेटेड फुटिंग का टाइप है, ठीक है। आइसोलेटेड फुटिंग डैट मीन्स उसके जो पार्ट हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं, जनरली प्रोवाइड फॉर हैवीली लोडेड स्टीम कॉलम। तो ग्रिलेज फाउंडेशन है वो जनरली हैवी लोड के लिए प्रोवाइड की जाती है एंड यूज इन दोज लोकेशन वेयर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज पुअर। तो ग्रिलेज फाउंडेशन हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ की जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, पुअर होती है। द डेप्थ ऑफ सच फाउंडेशन इज लिमिटेड टू 1 to 1.5 मीटर। तो जो फाउंडेशन की डेप्थ है वो कितनी रखी जाती है, 1 to 1.5 मीटर रखी जाती है। द लोड ऑफ स्टील कॉलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वेरी लार्ज एरिया बाई मीन्स ऑफ 2 या मोर टीयर ऑफ स्टील जॉइंट्स। तो लोड है स्टील कॉलम का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है लार्जर एरिया में, ठीक है, दो या दो से अधिक स्टील जॉइंटों से जो ट्रांसफर होता हुआ लोड बड़े एरिया में, लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे लोड की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और हर लेयर है ना वो एक दूसरे की किस पे रखी होती है, राइट एंगल पे। देखो, ईच लेयर बीइंग लेड एट राइट एंगल टू द लेयर बिलो इट। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि देखो नीचे एक कंक्रीट का बेस है, इसके ऊपर हमने क्या है, स्टील बीम को रखा है और हर लेयर एक दूसरे के राइट एंगल पे रखी हुई है। सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर के राइट एंगल पे एंड थर्ड लेयर इज सेकंड लेयर के राइट एंगल पे, आप देख सकते हैं। और लोड को किसी कॉलम के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है स्टील बीम में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बाइंड फुटिंग। किसकी, कॉम्बाइंड फुटिंग। तो कॉम्बाइंड फुटिंग क्या होती है, कॉम्बाइंड फुटिंग में हम क्या करते हैं, जैसे दो या दो से अधिक कॉलम हैं उनको आपस में लोड को ट्रांसफर करने के लिए एक फुटिंग है उनकी, जो उनको आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ए स्प्रेड फुटिंग विद सपोर्ट 2 या मोर कॉलम, एक स्प्रेड फुटिंग है जो कि किसको सपोर्ट कर रहा है, दो या दो से अधिक कॉलम को सपोर्ट कर रहा है और देन लोड को ट्रांसफर कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्बाइंड फुटिंग। तो कॉम्बाइंड फुटिंग एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। आप डायग्राम में देखो, ये कॉलम है और इन कॉलम से ट्रांसफर हो रहा है लोड फुटिंग में, देन फुटिंग सॉइल को। तो दो या दो से अधिक फुटिंग, दो या दो से अधिक कॉलम एक फुटिंग में कनेक्टेड है। ओके, इसमें एक खास बात है, जो कॉलम है, कॉलम का जो दोनों कॉलम का जो सीजी होगा वो और फुटिंग का जो सीजी होगा वो सेम लाइन पे कोइंसाइड करने चाहिए। हम एक एक फुटिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल कॉम्बाइंड फुटिंग। तो रेक्टेंगल कॉम्बाइंड फुटिंग में क्या होता है, जो कॉम्बाइंड फुटिंग विल बी प्रोवाइड इन रेक्टेंगल इन शेप। जो नीचे हम कॉम्बाइंड फुटिंग प्रोवाइड करा रहे हैं वो रेक्टेंगल शेप की होती है। इफ कॉलम कैरी इक्वल लोड, और ये कब प्रोवाइड की जाती है रेक्टेंगल कॉम्बाइंड फुटिंग, जब कॉलम दोनों कॉलम में इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो। द डिजाइन ऑफ द रेक्टेंगल कॉम्बाइंड फुटिंग शुड बी डन इन सच ए वे द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कॉलम कोइंसाइड विद सेंट्रोइड ऑफ द फुटिंग एरिया। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं जो रेक्टेंगल कॉलम है वो नीचे जो फुटिंग हो रेक्टेंगल साइज की, और दोनों कॉलम पे इक्वल लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जब लोड अनइक्वल हो तो हम जो सेकंड डायग्राम है ट्रेपेजॉइडल कॉम्बाइंड फुटिंग को हम यूज लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं ट्रेपेजॉइडल कॉम्बाइंड फुटिंग क्या होती है। इफ कॉलम कैरी अनइक्वल लोड द फुटिंग ऑफ ट्रेपेजॉइडल शेप आर प्रोवाइडेड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बाइंड कॉलम बॉल फुटिंग। देखो इसमें क्या होता है, कॉम्बाइंड कॉलम बॉल फुटिंग में क्या होता है, इट मे बी रिक्वायर्ड
to provide a combined footing for column and wall. Such combined footing are shown in figure. आपको मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, आप उसमें देखिएगा कि जो फुटिंग है वो फुटिंग किस किस को, कॉलम और वॉल दोनों से लोड को किस पे ट्रांसफर करती है, नीचे जो फुटिंग है उसमें ट्रांसफर करती है, देन फुटिंग सॉइल को लोड को ट्रांसफर कर देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ओके, इसमें क्या होता है, जो कॉलम और वॉल है उसके लिए कॉम्बाइंड फुटिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रैप फुटिंग। देखो स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड की जाती है जो ओवर टर्निंग फोर्स आता है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कॉलम है, कॉलम की फुटिंग है, तो उनको आपस में एक स्ट्रैप बीम के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जो फुटिंग है उसमें एसेंट्रिक लोड के कारण क्या होता है, ओवर टर्निंग फोर्स को रिस्टेन करने के लिए स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो हम बात करते हैं स्ट्रैप फुटिंग। तो स्ट्रैप फुटिंग कहाँ यूज ली जाती है, जहाँ पे जो अपना एक्सटीरियर कॉलम होता है उसका जो बेस होता है वो साथ में प्रॉपर्टी लाइन में प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, जैसे क्योंकि उस पर फोर्स तो आ रहा होगा। अब नीचे जो फुटिंग है वो जो साइड की प्रॉपर्टी लाइन है, जो जैसे जो अपना नेवर का जो प्रॉपर्टी होगी, जो उसकी प्रॉपर्टी लाइन है उसमें मतलब उसके परे उसका जो फुटिंग का प्रोजेक्शन है वो जा रहा होता है, तो वहाँ पे हम स्ट्रैप फुटिंग बना रहे होते हैं। मैं आपको एक बार डायग्राम में शो कर देता हूँ, आप डायग्राम में देख रहे होंगे स्ट्रैप फुटिंग में क्या होता था कि देखो कॉलम है, कॉलम के नीचे क्या है, फुटिंग है, तो दोनों फुटिंग को आपस में स्ट्रैप बीम से कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि कॉलम के नीचे आप देख रहे होंगे एक एडजॉइनिंग वॉल है। तो अब इस कॉलम पे क्या हो रहा होगा, एसेंट्रिसिटी के कारण इसमें ओवरटर्निंग मूवमेंट आ रहा होगा, ओवरटर्निंग फोर्स आ रहा होगा, तो उसको रिस्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो स्ट्रैप बीम है ना, बस इसका काम होता है जो ओवरटर्निंग फोर्स आता है उसको रिस्टेन करना, क्योंकि जो स्ट्रैप फुटिंग है वो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं करती, ये सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में भी नहीं रखी जाती। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप देखिएगा। तो if a independent footing of two column are connected by a beam, it is called a strap footing. A strap footing may be used where the distance between the column is so great that trapezoidal footing become quite narrow. The strap does not remain in contact with soil and does not transfer any pressure to the soil. तो जो स्ट्रैप होता है वो सॉइल के कांटेक्ट में नहीं होता और कोई भी ऐसा लोड को सॉइल को ट्रांसफर नहीं करता, बस इसका काम होता है जो ओवर टर्निंग फोर्स आता है उसको रिस्टेन करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राफ्ट फाउंडेशन। देखो राफ्ट फाउंडेशन कहाँ यूज आती है, जहाँ पे सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है और जहाँ पे डिफरेंशियल सेटलमेंट का मतलब क्या समझते हो आप, कि जैसे एक कॉलम और दूसरे कॉलम में जो सेटलमेंट हो रहा है उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे हम राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो राफ्ट फाउंडेशन क्या होता है, ए राफ्ट फाउंडेशन इज ए कॉम्बाइंड फुटिंग दैट कवर्स द एंटायर एरिया बीनीथ ए स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट ऑल द वॉल एंड कॉलम। देखो राफ्ट फाउंडेशन में क्या करते हैं, जो कॉम्बाइंड फुटिंग होती है तो वो क्या करती है, मतलब उसमें क्या होता है, जैसे नीचे हमारी सॉइल है तो सॉइल के ऊपर हम पूरा राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं, डेट मीन्स जो राफ्ट फाउंडेशन का एरिया है ना वो पूरे एरिया को क्या करता है, कवर करता है, देन हम उसके ऊपर वॉल या कॉलम बना के हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं। दे आर यूज इन एरिया where the soil mass contains compressible lances या soil is sufficiently erratic so that differential settlement would be difficult to control। जैसे इसमें क्या होता है, जो सॉइल होती है वो कंप्रेसिबल नेचर की होती है, जैसे जिस सॉइल में मोन्टमोरेलाइट प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है कि सॉइलिंग और श्रिंकेज की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो उसमें क्या होता है डिफरेंशियल सेटलमेंट आने के चांसेस रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम जो होता है राफ्ट फाउंडेशन का यूज लेते हैं। राफ्ट फाउंडेशन में भी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप बेस्ड ऑन देयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो कौन कौन से टाइप होते हैं, सॉलिड स्लैब सिस्टम, बीम स्लैब सिस्टम एंड सेलुलर सिस्टम। ओके, ऑल द 3 टाइप आर बेसिकली द सेम, कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज generally unbroken area of the slab covering the whole या large part of the structure। ओके, जो अनब्रोकन एरिया ऑफ द स्लैब होता है वो क्या करता है कि जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, कवर करता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं
जो रफ फाउंडेशन है वो कैसे बनी होती है, देखो नीचे एक पूरा बेस बना हुआ है बिलो द स्ट्रक्चर, देन उसके ऊपर जो कॉलम या वॉल कंस्ट्रक्ट है हमारा सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट है, नीचे हमारी जो फुटिंग है वो कंप्लीट एरिया को क्या कर रही है, कवर कर रही है। देखो आप एक कंस्ट्रक्शन साइट के जहाँ पे रफ फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट हो रही है आप उसका डायग्राम देख सकते हैं। इस तरीके से हम जैसे इधर हमारा पूरा स्ट्रक्चर बनना है, विद रेनफोर्समेंट हम एक फुटिंग बनाते हैं, इसके ऊपर हम कॉलम या वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो लोड हमारा एक लार्जर एरिया डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए मिल जाता है, जिससे जो लोड आ रहा होता है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। देन हमारा जो लोड है वो सॉइल में ट्रांसफर होता है, जिससे डिफरेंशियल सेटलमेंट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीप फाउंडेशन। तो मैं आपको बता चुका हूं अकॉर्डिंग टू तरजागी, डेप्थ ऑफ फुटिंग इज ग्रेटर देन विड्थ ऑफ फुटिंग, देन इट इज कॉल्ड डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन के टाइप कौन कौन से होते हैं, देखो एक बार डीप फाउंडेशन आर दोज इन विच द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स विड्थ। तो डीप फाउंडेशन में कौन कौन से टाइप होते हैं, पाइल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन एंड कैसन या वेल फाउंडेशन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन क्या होती है, पाइल फाउंडेशन इज दैट टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच द लोड आर टेकन टू ए लो लेवल बाय मींस ऑफ वर्टिकल मेंबर विच मे बी टिम्बर, कॉन्क्रीट या स्टील। पाइल होती है जो कि क्या होती है, टिम्बर, स्टील या कॉन्क्रीट की होती है, जो कि एक इसमें क्या होता है, इसका ब्रेड्थ या डायमीटर कम होता है कंपेरिजन टू डेप्थ। तो डेप्थ ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, पाइल फाउंडेशन को वहाँ यूज लेते हैं जहाँ पे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कम है, जैसे ऊपर सॉफ्ट सॉइल है और मतलब कुछ डेप्थ के बाद वहाँ पे नीचे हार्ड सॉइल है, तो हम क्या करते हैं वहाँ तक पाइल को इंसर्ट कराते हैं, तो जो लोड है वो पाइल के द्वारा ट्रांसफर करता हुआ सॉइल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, पाइल फाउंडेशन में बी अडॉप्टेड व्हेन नो फर्म बियरिंग स्ट्राटा इज अवेलेबल एंड द लोडिंग इज अनइवन। जहाँ पे बियरिंग स्ट्राटा है वो एक मतलब प्रॉपर स्टेबल नहीं है और लोडिंग अनइवन है, वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो पाइल फाउंडेशन के क्या टाइप होते हैं, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड कॉम्पैक्शन पाइल। ओके, अब हम एक एक करके पाइल के टाइप पढ़ेंगे। तो एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल हम प्रोवाइड कराते हैं जनरली सॉफ्ट सॉइल में, और फ्रिक्शन पाइल हम प्रोवाइड कराते हैं जनरली क्ले सॉइल में, डेट मीन्स कोहेसिव सॉइल में। ओके, तो एंड बियरिंग पाइल क्या होती है, दिस टाइप ऑफ पाइल आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड थ्रू वाटर या सॉफ्ट सॉइल टू ए सूटेबल बियरिंग स्ट्रेटम। जैसे ऊपर जो सॉइल है वो मतलब लोड नहीं ले सकती सॉइल, सॉफ्ट सॉइल है, नीचे हार्ड सॉइल है, तो हम हार्ड सॉइल तक जहाँ तक बियरिंग स्ट्रेटम होता है वहाँ तक पाइल प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल आर यूज्ड टू ट्रांसफर लोड टू ए डेप्थ ऑफ फ्रिक्शन लोड कैरिंग मटेरियल बाय मींस ऑफ स्किन फ्रिक्शन अलोंग लेंथ ऑफ द पाइल। फ्रिक्शन पाइल इज जनरली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल या क्ले सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन सॉइल। तो कॉम्पैक्शन पाइल कहाँ यूज ली जाती है, लूज ग्रेनुलर सॉइल के लिए। किसके लिए, लूज ग्रेनुलर सॉइल के लिए। तो कॉम्पैक्शन पाइल आर यूज्ड टू कॉम्पैक्ट लूज ग्रेनुलर सॉइल थस इंक्रीज देयर बियरिंग कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओके, तो आपको याद हुआ जो एंड बियरिंग पाइल है वो डेंस एंड या स्टिप क्ले के लिए यूज ली जाती है। ओके, और जो फ्रिक्शन पाइल है वो सॉफ्ट सॉइल क्ले के लिए जनरली हम यूज लेते हैं। ओके, और जो कॉम्पैक्शन पाइल है वो किसके लिए यूज लेते हैं, लूज ग्रेनुलर सॉइल के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल एंड कॉम्पैक्शन पाइल। जो एंड बियरिंग पाइल होता है उसमें जो मैक्सिमम लोड क्रिएट होता है वो ऑन द बेस ऑफ द पाइल पे क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन पाइल पे कहाँ पे क्रिएट होता है, जो उसका जो सरकमफेरेंस होता है लेंथ के अलोंग टोटल, आप डायग्राम में फ्रिक्शन पाइल में देख सकते हैं वहाँ पे जनरेट होता है, और कॉम्पैक्शन पाइल में जो लोड होता है जो वो किस तरीके से जनरेट होता है पाइल में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पियर पाइल। तो पियर पाइल होता है, उसमें क्या होता है, जो लार्ज डायमीटर शाफ्ट हैं वो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। ठीक है, किसके द्वारा, या तो एक्सक्वेशन करके हम फिर उसमें रिक्वायर्ड डेप्थ तक कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, पहले आप डायग्राम देख सकते हैं। जो पाइल फाउंडेशन है वो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट की जाती है, पहले क्या किया जाता है, एक्सक्वेशन किया जाता है, देन हम पाइल कास्ट करते हैं।
तो देखो, ए पायर फाउंडेशन कंसिस्टिंग ऑफ सिलेंड्रिकल कॉलम of large diameter to support a transfer large superimposed load to the firm strata below. Generally pier foundation is shallow in depth than of pile foundation. Okay, pier foundation होती है वो shallow होती है comparison to pile foundation. नेक्स्ट हम बात करते हैं वेल फाउंडेशन। वेल फाउंडेशन या कैसन फाउंडेशन, इसमें क्या होता है, वॉल फाउंडेशन आर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विच आर संक फ्रॉम द सरफेस ऑफ आइदर लैंड या वाटर टू द डिजायर्ड डेप्थ। ठीक है, तो ये क्या होती है, जो वेल फाउंडेशन होता है, तो वेल फाउंडेशन आर मच लार्जर देन द पायर फाउंडेशन या ड्रिल कैसिन। कैसिन फाउंडेशन आर यूज फॉर मेजर फाउंडेशन वर्क लाइक किस किस के लिए यूज ली जाती है, जो वेल फाउंडेशन होती है, ब्रिज पायर के लिए, डॉक के लिए, लार्ज वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक एज ए पंप हाउस। आपको मैं पहले एक बार डायग्राम दिखाता हूं कि हम वेल फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि लार्ज डायमीटर की एक शाफ्ट होती है, उसको कंस्ट्रक्ट की जाती है एक्सक्रीशन के द्वारा, देन उसमें जो होती है, जो फाउंडेशन होती है वो कास्ट की जाती है। इस तरीके से हम वेल फाउंडेशन, इसलिए ये जो वाटर स्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिज होता है, ब्रिज पायर, डॉक होते हैं और जो पंप हाउस होते हैं, उसके लिए हम इसको यूज लेते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे फाउंडेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। थैंक यू।